जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पितृदोष और पितृ कौन होते हैं, क्या होते भी हैं या नहीं होते, क्या इनकी मान्यता जो बताई जाती है वो है या नहीं है। आज हम इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आपसे बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत लंबा विषय है। इसके भी हमारे 2 या 3 पार्ट आपके सामने आने वाले हैं। इनकी पीड़ा से निवारण के आपको उपाय भी बताए जाएंगे, क्या करके आप इनको ठीक कर सकते हैं, क्या यदि आपको पितृदोष है और पितृदोष बनता कैसे है, कैसे आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं। ये सब चर्चाएं आपके साथ होती रहेंगी आने वाली वीडियो में, या आज जितना हमें समय मिलेगा उसके अनुसार हम जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। मित्रों, पहले तो समझ लीजिए कि पितृ कौन है। पितृ शब्द का जो तात्पर्य है वो अर्थ क्या है उसका, माता पिता पूर्व पुरुष और पूर्वजों इत्यादि से है। वे पूर्वज जो अपने स्थूल शरीर में विद्यमान नहीं है, लेकिन पितृलोक में स्थित होकर अपने वंशजों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पितृलोक और पितरों की कल्पना मिथक नहीं है, झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। वैदिक साहित्य से लेकर पुराण शास्त्रों में, ग्रंथों में इनके लिए बहुत सारी बातें वर्णित की गई हैं। पितृ भिन्न भिन्न रूप वाले होते हैं, ये भी समझना है हमें। इनकी श्रेणियां कैसी होती हैं वो भी आपको बताएंगे हम। मुख्यतः जो पितरों की मित्रों श्रेणियां हैं वो 3 प्रकार की बताई जाती हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी जो है उत्तम श्रेणी के पितृ होते हैं, दूसरा मध्यम श्रेणी के, और तीसरा निम्न श्रेणी वाले पितृ। अब आपको इनके बारे में बताते हैं कि ये 3 श्रेणियों में बांटा कैसे गया इनको। पहली श्रेणी में जो आते हैं वो समझ लीजिए देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के जनक उत्तम श्रेणी वाले पितृ माने जाते हैं। दूसरे वे जो परिजन जो सदकर्मों और परिवार तथा समाज के कल्याण से पितृ योनि में जाकर अमर हो जाते हैं, इन्हें मध्यम श्रेणी के पितृ कहा जाता है। तीसरे वे परिजन वासनाओं से मुक्ति प्राप्त न होने के कारण और पुनर्जन्म नहीं होने पर प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, और अपने परिजनों के लिए पितृ एवं अन्य प्रेत आत्माओं के समान ही होते हैं। मतलब प्रेत आत्माओं के समान दुख भोगने वाले और दुखी करने वाले होते हैं। इन्हें अधोगति और निम्न श्रेणी वाले पितृ कहा जाता है। मित्रों, आज जो हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तम श्रेणी वाले जो पितृ होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो उत्तम श्रेणी वाले पितृ होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, और ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से एक हैं जो जगत पिता आदि के कई नामों से जाने भी जाते हैं। मित्रों, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु से मरीचि, भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन्हीं ऋषियों में से सोमपा इत्यादि पितृ उत्पन्न हुए। मारीचि ऋषि के पुत्र अग्निश्वांत देवताओं के पितृ हैं। इनसे ही समस्त देवों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये देवताओं के लिए सदैव वंदनीय भी है। अत्रि ऋषि के पुत्र बर्हिषद राक्षस, यश, गंधर्व, सर्प, किन्नर इत्यादि के पितृ हैं। और मित्रों, जहाँ तक चर्चा की जाए, भृगु ऋषि के पुत्र सोमपा ये ब्राह्मणों के पितृ हैं। अंगिरा ऋषि के पुत्र हवीरभव क्षत्रिय वर्ण वालों के पितृ हैं। और पुलस्त्य ऋषि के ऐपा वैश्य वर्ण वालों के पितृ हैं। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र सुकाली शूद्र वर्ण वाले व्यक्तियों के पितृ माने जाते हैं। और मित्रों, विराट ऋषि के पुत्र सोमसद साध्यों यानी कि दिव्य प्राणियों का एक विशेष वर्ग होता है, उनके पितृ माने जाते हैं। मित्रों, इन पितरों के भी गण होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इन दिव्य पितरों का निवास जो है पितृलोक में होता है, जो देवलोक से भी ऊपर माना जाता है। जिस प्रकार देवताओं के लिए यज्ञ आदि कर्म से हव्य की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार श्राद्ध आदि कर्मों द्वारा पितरों के लिए कव्य की व्यवस्था बताई जाती है। ये श्रेष्ठ और उधर्व गति वाले पितरों को सदैव देवता, राक्षस, मनुष्य इत्यादि सदैव जो है शुभत्व की कामना के लिए करते रहना चाहिए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी, अपने भौतिक सुख के लिए
और भौतिक सुख की संतुष्टि के लिए भी आपको श्राद्ध कर्म आदि करते रहना चाहिए, अपने पितरों का पूजन करते रहना चाहिए। वेद एवं पुराणों की जहाँ तक चर्चा करें, वेदों और पुराणों में जो इनके बारे में बताया गया, जिनके दिव्य पितृ संतुष्ट होते हैं उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास माना जाता है। लक्ष्मी जब अपने लोक से चलती है तो आप समझ लीजिए कि पितृलोक से होकर के आती है। और जिनके पितृ ये बात बोल देते हैं कि हमारे कुल से, हमारे वंशजों से हमें कुछ भी अन्न जल भोजन वस्त्रता इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहा, तो लक्ष्मी वहीं से वापस लौट करके अपने घर को चली जाती है। इसलिए ये हमारे कुल के, हमारे घर के देवता होते हैं, इनकी पूजा बहुत जरूरी होती है मित्रों। यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, यदि आपके काम में बार बार अड़चन आ रही है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। आपको सपने में आकर के यदि प्रेत आपके घर के दिखते हैं या कोई पूर्वज आकर के आपको दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई अंदेशा ये आपको दे रहे हैं। वो इशारा दे करके जाते हैं कि आप ये काम कीजिए अथवा ना कीजिए। कोई भी कार्य जैसे आप करने जा रहे हैं तो वो इशारा कर जाते हैं आकर। अगर कोई काम गलत होने वाला होता है तो मित्रों वो भी उसके बारे में भी बता करके जाते हैं, इशारा करके जाते हैं कि ये आपको लाभ या हानि, या घर में कोई जीव की हानि ना हो। तो पितरों के बहुत सुख भी हैं, लेकिन उनको हैं जो सदैव इनको भजते हैं, जो इनको सदैव याद करते हैं, जो इनका स्मरण करते हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म करते रहते हैं। अगर मित्रों हम बात करें उत्तम श्रेणी के पितरों की, तो उत्तम श्रेणी के जो पितृ होते हैं, जो प्रथम श्रेणी की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें पितरों के लिए बताया जाता है कि पितृ, ऐसी उत्तम श्रेणी के पितृ सदैव अपने वंशजों का कल्याण ही करते हैं और कल्याण की ही कामना करके आशीर्वाद देते रहते हैं। मित्रों ये तो आज की जानकारी थी उत्तम श्रेणी के पितरों के बारे में। मित्रों अब हम आपको बताते हैं पितृदोष पीड़ा को दूर करने के उपाय। मैंने बता ही दिया, विषय बहुत लंबा है और चर्चा भी बहुत लंबी रहने वाली है। एक पार्ट में तो मित्रों आने वाला भी नहीं है ये, लेकिन धीरे धीरे सहज सहज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल रूप से समझाएं और बताएं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि यदि आपको पितृदोष है, और यदि नहीं भी है मित्रों, तो भी आपको पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करना है। दूसरा, पितृ स्तोत्र का पाठ करें। तीसरा उपाय आपके लिए बहुत ही सरल उपाय और सबसे सटीक उपाय होने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा मित्रों आपका। आपको जिनको भी पितृदोष की पीड़ा है, उन्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके उनके चरण स्पर्श करें, उनको समय पर भोजन इत्यादि दे। निरत निरंतर उनसे जितना प्रेम बढ़ाएगा, जितनी उनकी सेवा करेगा। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में माता और पिता को देव तुल्य बताया गया। माता और पिता में सभी देवी देवताओं का निवास भी बताया जाता है। इसलिए ही तो बोला जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि माता और पिता देवताओं के समान है। तो जितनी आप उनकी सेवा करेंगे, अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने घर में बड़ों की सेवा आप करते हैं, तो आपको पितृदोष पीड़ा से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन उनको जो इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यदि आपने आज तक नहीं किया तो आप इस उपाय का अनुभव अपने जीवन में करके देख सकते हैं। दूसरा मित्रों, जो भी पितृ दोष से पीड़ित है, यदि वो अपनी बहन की सेवा करता है, अपनी बहन को खुश रखता है, यदि बड़ी बहन है तो उसके चरण स्पर्श करे, और जो उनको अपने सामर्थ्य अनुसार दान दे सकता है, जो भी उसके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। उससे भी आपको अनंत गुना फल प्राप्त होना। जो अपनी बहन की सेवा करते हैं उनको पितृदोष पीड़ा छू कर भी नहीं जा सकती, यह बात समझ लीजिए मित्रों। भगवान शिव शंकर की पूजा, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा, इनके मंत्रों के जप से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। अमावस्या के दिन आप आटे के 2 पेड़े बनाएं, उस पर काले सफ़ेद तिल जो भी आपको समय पर उपलब्ध हो जाए, या कृष्ण वर्ण के जो भी आपको तिल प्राप्त होते हैं, आप उनको उसके ऊपर चिपकाएं। और एक कच्ची लस्सी का घड़ोली भर करके, जो है घड़ा भर करके छोटा सा, उसके ऊपर ढक्कन रखे, ढक्कन से बंद कर करके आटे के पेड़े उसके ऊपर रख दें। उसको किसी भी पीपल के नीचे जा करके आप रख के आ जाएं, और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये अपने पितरों के निमित्त हमने दान किया है, आप इसे स्वीकार करें और हमारे पितरों को ये प्राप्त हो। वह इतना कहने मात्र से आपके पितरों को वो पिंड रूपे पेड़े और कच्ची लस्सी जो है वो उनको प्राप्त होगी, और जिससे वो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देने वाले हैं।
एक उपाय आपको और बताते हैं मित्रों, रविवार के दिन ही आपको आटे के ही 2 पेड़े काले या सफेद तिल चिपकाकर नंदी महाराज को या गाय को खिलाने हैं। इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। यदि आपको पितृ पीड़ा है, सबसे सरल उपाय, आज की वीडियो का सबसे सरल उपाय है, आप जब भी स्नान करते हैं, सुबह प्रातः काल जब भी स्नान करते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करें। इससे आपके पितृ तृप्त रहेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए जानकारी इतनी ही। तो हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फलित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा।